बाबा रामदेव जी की पूरी कहानी बताई है, ठीक है, और पूरे पर्चों के साथ कि कैसे कैसे उन्होंने सब चमत्कार दिखाए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो देखते हैं यार क्या चमत्कार कर रहा है क्या कुछ नहीं, ठीक है, तो देखने जाते हैं। जैसे पीरों ने भी किया, काफ़ी लोगों ने किया ऐसा, ठीक है। हाँ, राजा थे तो वहाँ का कर लगता था। हाँ, जब बंजारे को उन्होंने पूछा हाँ, कि भाई क्या है ये इसमें, तो उन्होंने बताया ये नमक है। हाँ। बाबा को उन्होंने झूठ बोल दिया, हाँ, तो बाबा ने नमक ही कर दिया। वो आगे जाके बेचने लगा तो मिस्री का सब नमक हो गया। हाँ, लोग खा खा के थूकने लग गए, उसको गाली बकने लग गए बंजारे को। हाँ, तो बंजारे को फिर आगे फिर बाबा मिले। हाँ। तो जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, आज भी लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, और जो नहीं मानते वो नहीं मानते। और काफ़ी मुसलमान जाते भी हैं रामदेवरा जी, है ना। तो चलिए, जय हो बाबा री। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दनादन शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो। तो जय हो बाबा री। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास हो गया। और आप लोगों को आज एक जानकारी दे रहा हूँ कि जय हो बाबा री कौन है, रामदेव बाबा कौन है, क्यों पूजा जाता है, और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, क्यों जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। और काफ़ी लोग रामदेवरा जी पैदल जाते हैं, कोई 900 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, ऐसे लोग पैदल जाते हैं। बहुत ही मान्यता है रामदेवरा जी की। तो हम यहाँ पर, मैं अभी आ चुका हूँ, मेरे घर के पास ही है, जिंसी में मंदिर है, जो अभी दूज के दिन 10वीं के दिन में यहाँ पर आया था, और उस दिन इन्होंने समाधि ली थी। तो समाधि भी क्यों ली थी, ये सारी हम जानकारी यहाँ से पूछेंगे। सारे पर्चे लगे हुए हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है, क्यों पूजे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पूछते हैं। जय हो बाबा री। तो ये है बाबा रामदेव, ये पूरा मंदिर है। जय हो बाबा री। तो गाइस, हमारे साथ रूप किशोर जी जुड़े हैं, जो कि पूरे रामदेव बाबा के बारे में हमें बताएंगे कि कब जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ, और किसके घर जन्म हुआ, और अभी स्थान कहाँ पर है, और लोग क्यों इतना दूर पैदल यात्रा जाते हैं, ठीक है। तो जय हो बाबा री। जय बाबा। तो आप पूरे डिटेल से हमें एक एक जन्म से लेके समाधि तक की आप हमें इनकी कहानी बताइए। बाबा रामदेव जी जन कल्याण के लिए अवतार लिया। हाँ। बाबा ने अपने जीवन काल में 24 चमत्कार दिखाए। वो 24 चमत्कार सत्य हैं और जो यहाँ छपे हुए हैं। जी। ये पहला चमत्कार उन्होंने अपनी माता जी को दिया था। माता जी मेणा दे दो। अच्छा। तो उन्होंने उपनता दूध हाथ से, ये पालने में ही थे वो, जी। तो हाथ से ही उन्होंने दूध रोक दिया था। ओके, ये जन्म हो गया था, उसके बाद का है ये, है ना। जन्म नहीं हुआ। हाँ। किसके घर जन्म हुआ? जन्म हुआ, बाबा का जन्म जो है जी। दारू मेघवाल के वहाँ हुआ था। दारू मेघवाल हाँ, के वहाँ। और जी। वो बाबा को वचन था अजमल जी के वहाँ, हाँ। कि हम आपके वहाँ आएंगे। जी। तो बाबा वहाँ पालने में विराजमान हो गए अजमल जी के वहाँ। तो वहाँ से अजमल लाला कहलाए। लेकिन अच्छा। जो वो सही जो बातें हैं जी। वो धारू जी मेघवाल जो थे, जैसे अजमल जी जा रहे थे विनती करने द्वारका नाथ, जी। तो रास्ते में दारू जी भाभी मिले कि भाई आप जा रहे हो तो मेरे वहाँ भी पुत्र नहीं है, जी। तो मेरी भी अर्जी लगा देना द्वारका नाथ से। तो द्वारका नाथ ने वहीं से उनकी दारू भाभी की अर्जी कबूल कर ली थी, और वहाँ से उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया था भगवान ने। दारू भाभी में वहाँ पैदा हुए। फिर वो अजमल जी वहाँ गए द्वारका नाथ, वहाँ भगवान के वहाँ अर्जी लगाई। तो पंडित जी से पूछा उन्होंने कि भाई मेरे को भगवान द्वारका नाथ जी से मिलना है। ये बाबा जी अजमल जी द्वारका नाथ जी में हाँ। अर्जी करने पहुँचे। जब अर्जी पंडित जी को दी उन्होंने, तो पंडित जी ने बोला कि भोले भगत हैं, अजमल जी भोले थे। तो उन्होंने उनको बोला कि भगवान यहाँ कहाँ है, समंदर में कूद जा। अच्छा। उसके पहले उन्होंने भगवान को लाडू फेंक के मार दिया था। हाँ। उनको घर से लड्डू बना के दिए थे ना। हाँ। तो लड्डू फेंक के मारा भगवान को, तो वो लड्डू या पट्टी बंधी हुई भगवान के ऊपर।
हाँ लड्डू फेंक के मारा भगवान को, हाँ। वो लग गई थी। हाँ। जब दारू भाभी को पंडित जी ने बोला कि जा समुंदर सागर में कूद जा, भगवान वहाँ मिल जाएंगे, हाँ तो अजमल जी कूद गए। हाँ अंदर स्वयं भगवान विराजमान थे माँ लक्ष्मी के साथ। हाँ तो उन्होंने पूछा अजमल जी ने कि आपको पट्टी किसने मारी, हाँ ये पट्टी क्यों बंधी हुई? हाँ तो उन्होंने बोला कि कोई भोले भगत ने लड्डू की फेंक के मार तो ये भगवान ने वहाँ फिर अजमल जी को भान हो गया था, लड्डू तो मैं नहीं मारा। हाँ तो यहाँ से अजमल जी को भगवान ने दर्शन दिए। हाँ। यहाँ भगवान अजमल जी की अर्जी स्वीकार करी। करी। उनके वहाँ भगवान विरमदेव जी पैदा हुए, शायद अवतार जो हुए भगवान रामदेव जी। अच्छा उधर जो रामदेव जी है, हाँ। ये पगले मंडे में ना, आप देखो मैंने जो बोला दारू मेघवाल के वहाँ पैदा हुए भगवान, हाँ, हाँ, वहाँ तो उठ के जब आया ना, हाँ। यहाँ विराजमान हुए हाँ अजमल जी के घर पे। अच्छा तो अजमल जी रजवाड़े थे वहाँ के, हाँ राजा थे। हाँ। पहले अजमेर को जो शासन था अजमेर से, हाँ वो अजमल जी का ही था। अच्छा बाद में जो पृथ्वीराज चौहान वहाँ के राजा हुए ना, हाँ हाँ तो हाँ ये तो वहाँ के सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान। हाँ। अजमल जी अजय मेरू के, हाँ। तो अजमल जी उनको राजपाट संभला के गए थे, अच्छा इनको पृथ्वीराज चौहान के परिवार वालों को। अच्छा उनको तो उन्होंने जब अजमल जी तीर्थ यात्रा से लौट के आए तो उन्होंने राजपाट देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने फिर वहाँ जाके रूनीचा नामक स्थान पे अपना राज बसाया अच्छा अजमल जी ने। हाँ। धीरे धीरे अपना रजवाड़े तो थे ही, हाँ तो धीरे धीरे उन्होंने राज बसाया, बस गया राज। फिर तो मतलब शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह के बाद में जब बच्चे नहीं हुए अजमल जी को, तो हाँ। किसान लोग देख के लौट जाते थे। अच्छा बांजड़े का मुंह देखना बहुत अपशुगन होता है। हाँ तो उन्हें वहाँ से लौट गए लोग, तो अजमल जी को बहुत बुरा लगा हाँ कि ये लोग मेरे को देख के क्यों वापस पलट गए। तो उन्होंने उनको पूछा कि भाई पीछे क्यों जा रहे हो? बोले राजा आप भगवान हो हमारे बराबर, लेकिन ये लोकोक्ति है कि जैसे किसी बांजड़े का मुंह अपनी संतान का मुंह देख लेते हैं, हाँ। तो रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो अजमल जी को वो बात उनकी लग गई थी। तो अजमल जी लगातार भगवान के वहाँ अर्जी लगाते रहिए, द्वारका नाथ के वहाँ 13 बार अर्जी लगाई। 14वीं बार मांगता मेणा जी ने उनको फिर भेजा कि जाओ आप 14वीं बार मेरे कहने से जाओ, हाँ। आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे भगवान। तो जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचे और भगवान ने दर्शन किए, जैसे मैंने आपको पूर्व में हाँ, बताया, हाँ। जैसे भगवान को समंदर में कूदना पड़ा, हाँ। अजमल जी को कूद हाँ। के जब भगवान के दर्शन हुए तो हाँ। भगवान ने उनको वरदान दिया हाँ। कि जा मैं तेरे घर पे आऊँगा। हाँ तो भगवान ने मनोकामना पूर्ण करी और यहाँ आके विराजमान हो गए अजमल जी के घर। हाँ तो अजमल जी इनकी जो माता है हाँ, है ना, माँ मेणा जी। माँ मेणा जी है ना, और इन जो जिनके वहाँ जिनकी कोख से जन्म लिया हाँ। उनका नाम धारू भाभी के धारू वहाँ भाभी हुए। के वहाँ के हुए है ना। हाँ, तो उन्होंने ही तो पुत्र मतलब दिया होगा कि ये खुद ही चल के गए थे। ये खुद ही चल के गए ना, ये पगले मंडे में ना। अच्छा ये खुद ही चल के गए। हाँ, ओके कि जा मैं तेरे वहाँ आऊँगा। हाँ अजमल जी को जब आशीर्वाद दिया ना उन्होंने कि हाँ। जा मैं तेरे वहाँ आऊँगा, तो ये आने का तो निशान है पगली। अच्छा फिर उसके बाद उसके बाद में जब पहला पर्चा माता मेणा दे को दिया, हाँ ये मेणा दे जी जब ये दूध उफन रहा था हांडी पे, हाँ तो माँ को चिंता हुई कि अरे मेरा दूध धुल जाएगा। तो उन्होंने गोद में से हाथ यूं करा, हाँ वही थाम दिया दूध को, अच्छा वो दूध वही थम गया। क्या बात। ये बाबा का पहला पर्चा था। हाँ जब वो ये भेरू राक्षस है, हाँ रामदेवरा के आसपास 12 कोस में हाँ। कोई भी मनुष्य नहीं दिखता है। अच्छा 12 कोस में कोई भी मनुष्य नहीं दिखता है। तो बाबा ये बहुत त्रस्त थे वहाँ के लोग। जब बाबा का अवतार हुआ, बाबा के गुरु थे गुरु बालकनाथ जी। हाँ ये बाबा के गुरु है। गुरु बालकनाथ जी। हाँ, ये जी बाबा जी के गुरु जी हैं। हाँ तो आपने इनको आशीर्वाद दिया बाबा को। बाबा ने जब यहाँ ये अंतक था ना इनका राक्षस का, भैरव राक्षस का, हाँ तो बहुत विशाल राक्षस था ये। अच्छा मनुष्य को खाया जाता था। तो बाबा
लोग इनसे विनती करते थे बाबा से कि बाबा ये भेरू राक्षस है। तो बाबा एक दिन गेम खेलते खेलते भेरू राक्षस को मारने गए। तो मारने गए तो गेंद फेंक दी इनकी कुटिया में गुरु महाराज की। तो गेंद कुटिया में फेंक के ढूंढने गए बाबा। तो यहाँ वो भेरू राक्षस को खुशबू आ गई मनुष्य की। तो वो ढूंढता ढूंढता आया इनकी कुटिया में। बाबा एक ये रजाई ओढ़ के सो गए। ये जो रजाई ओढ़ के सोए ना, बाबा जी सो रहे। अच्छा। तो बाबा जी ने जब उनकी भेरू राक्षस ने जब रजाई हटाना शुरू करी, तो द्रौपदी चीरहरण में जैसे वो उन्होंने पूरा एक कोरो थक गए थे ना, वैसे ये भी थक गया था। अच्छा। ये रजाई पूरी नहीं हट पाई इससे। तो ये बाबा ने यहाँ इसको चमत्कार दिया, ये फिर भागता फिरा। तो बाबा ने इसको एक गुफा में डाल के बंद कर दिया और उसको मतलब ये कितने 1.25 लाख लोग जब वहाँ 1 लाख लोग भेले हो जाते हैं। तो एक बलि लगती है। अच्छा। तो एक बलि इसकी भेरू राक्षस की है। अच्छा। वहाँ 1 लाख लोग भेले हो जाते हैं रामदेवरा में। तो एक आदमी वहाँ मैंने भी सुना है कि 1 लाख लोग से ज्यादा वहाँ पर मतलब होता ही नहीं है वो। है ना। और होते हैं तो फिर वो एक बलि लगती है। एक बलि लगती है। भेरू राक्षस के नाम की थी। अच्छा। बाबा ने उनको बोला था कि अब तू यहाँ दिखना मत। जब भी यहाँ 1 लाख लोग मन्नत बेले हो जाएंगे, एक बलि हो जाएगा। अच्छा। ये 5 पीर आए बाबा के दर्शन के लिए। जब बाबा का बहुत परचम पूरा भारत में परिचय चमत्कार उजागर हो गए, तो ये पीरों को थोड़ी गिलानी हुई। तो बोले हम भी जाके चेक करके आएंगे। अच्छा। तो बाबा को सही में बाबा अवतार है या यूं ही कोई ढोंगी बैठ गया करते। तो ये 5 पीर वहाँ से आए पर्चा देने। तो इनको जाजम बिछाई बाबा ने एक हाथ की जाजम बिठाई, बोले विराजी है। तो जाजम अपने आप बढ़ती गई। एक हाथ की जाजम बिछाई थी। ये 5 पीर आ गए उसमें। और अपने बाबा का जो पर्चा देखा उन्होंने कि हाँ, तो बोले हम भोजन करेंगे। तो भोजन बोले हम हमारे बर्तन में करते हैं, जो हम मक्का में मदीना में भूल आए। तो बाबा ने वो बर्तन जब हाथ करके यूँ मंगवाए, तो वो उन्होंने चमत्कार माना। चमत्कार मानते हुए उन्होंने पीरों के पीर रामदेव पीर को पीरों का दर्जा दिया। ये 5 पीरों के द्वारा जो दर्जा दिया गया, ये हिंदू पीर जब से बाबा रामदेव कहलाए। अच्छा। पीरों के पीर। हाँ, जैसे लोग को समझते हैं कि बाबा मुसलमान है। बाबा मुसलमान नहीं है। ये तो उपाधि बाबा को पीरों ने दी थी। पीरों ने 5 पीर। और ये मुस्लिम समाज जन इनको 6वें पीर के रूप में मानते हैं। अच्छा। मुस्लिम समाज जो मानता है, इनके कुरान में 6वें पीर में उल्लेख है बाबा का, रामदेव बाबा का। क्या बात है। हाँ, ये सुतार का 7 हाथी था। इनके बच्चों को सांप ने काट खाया। तो उनके घर से अर्जी करी थी उन्होंने कि मेरे बच्चों को बचा लो। तो बाबा ने उनके बच्चों को भी जीवित करा। अच्छा। ये बंजारा है, ये मिस्री भर के लाया था रामदेवरा में जब गुरु घुसे तो उसकी टोल टुंगी लगती, नाका पेट से लगता था। राजा थे तो वहाँ का कर लगता था। जब बंजारे को उन्होंने पूछा कि भाई क्या है ये इसमें, तो उन्होंने बताया ये नमक। बोले अब झूठ मत बोलना। तो बाबा के चरण में पड़ा, तो बाबा ने फिर वो मिस्री खेली। अच्छा। चमत्कार है बाबा का। ये जो बोलता है, ये जैन बनी है, विष्णु समाज जैन से ये जो डूब रहा है ना, ये जी, ये बाणिया जब व्यापार करने के लिए दूर देश जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी नाव डूब गई यहाँ। उन्होंने बाबा को पुकारा। बाबा तो चोपड़ा रमरन है। ब्रह्मदेव जी इनके एक मित्र थे। इनके साथ में बाबा चोपड़ा रमरन थे। वहीं तो बाबा ने हाथ करके उनको तारा यहाँ पे बोलता की जांच तारी। अच्छा। तो वो बच गए। ये बच गए। यहाँ जामा जी को पर्चा दिया। बाबा जी ने रामदेवरा में एक सागर खुदवाया था, जिसको राम सागर बोलते हैं, रामदेवरा के सामने ही अभी भी है ना। है। अच्छा। उसका पानी मीठा था। सागर फिर जामा जी ने भी खुदवाया। ये विष्णु समाज से संबंध रखते हैं।
अच्छा। रामाजी महाराज है, हाँ। बड़े पूजनीय है इसमें समाज में। हाँ। हम भी उनका सम्मान करते हैं और हाँ। उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। हाँ। ये जामाजी महाराज ने बाबा को मतलब फर्जी करार देने के लिए बहुत वो करे थे। अच्छा। तो उन्होंने इन्होंने भी एक तालाब खुदवाया। हाँ। तालाब हालांकि मीठा था। हाँ। तो बाबा को उन्होंने बोला हाँ। ये तालाब मैंने खुदवाया और आप आके चखो। हाँ। बोले जामा धारो पानी तो खारो है। अच्छा। हालांकि पानी मीठा था तो पर बाबा ने उनको थोड़ा सा दिखाना था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि खारा कैसे यार, मैं तो रोज चखा रहा पीता हूँ हूँ। मीठा पानी। हाँ। बोले चख लो। हाँ। जामा जी ने जब पानी पिया तो खारा हो गया। अच्छा। जाम्बा को नसीहत दई भारी, मीठा सरवर कीना खारी। ये जामा जी को उन्होंने पर्चा दिया था। अच्छा। ये बाबा जी की बारात गई। वाह। शादी हाँ, बाबा जी की शादी किससे हुई थी बाबा की शादी? नेतल जी से। नेतल जी दोनों पाँव से वो थे, विकलांग थे। अच्छा। दोनों पाँव से विकलांग थे। जब बाबा ने जब शादी हुई, बाबा की फेरे के लिए उनको फेरे के लिए बैठते हैं। हाँ। तो वो ये जब उठ नहीं रही थी, हाँ। नेतल जी, तो बाबा ने क्या अंगली पकड़ मेरी, हाँ। अंगली पकड़ी तो बाबा के साथ में फेरे लिए उन्होंने। दोनों पाँव से विकलांग थी। अच्छा। ये उनकी बाबा का चमत्कार है। चमत्कार है। चमत्कार को ही परिचय कहा जाता है। चमत्कार भी। और ये वो द्वारका नाथ जी में अजमल जी की दरख्वास्त जो मंजूर हुई थी। हाँ। बाबा की, बाबा जब उनके वहाँ प्रकट हुए। हाँ। ये बुंदेलगढ़ की लड़ाई है, उनकी बहन थी सुन्ना भाई लाछा भाई। ये जो खड़ी है हाँ, है ना? हाँ। ओ, तो ये जो वहाँ के रजवाड़े थे, हाँ। वो जरा उद्दंड थे। हाँ। तो बहन दे तो थी, अब वो बहन को भेजते नहीं थे वहाँ से। हाँ। तो ये रत्ना रायका को वहाँ भेजा। अच्छा। रत्ना रायका जी को वहाँ भेजा कि जाओ तुम सुगना को लेके आओ। हाँ। तो वो लेने गए तो उनको मार ठोक के उन्होंने जेल में बंद कर दिया। जब बाबा जी को भान हो गया वहीं बैठे बैठे, हाँ। तो फिर बाबा जी गए वहाँ। जब चमत्कारिक लड़ाई देखी उन्होंने तो वो पाँव में पड़े विजय सिंह जी, अच्छा। इनके बहनों ही। हाँ। तो वो फिर बाबा का चमत्कार था ही। बाबा ने अकेले ने उनको सबको हाँ। पूरे रजवाड़ों को हिला दिया। और ये जहाँ से लाचा भाई को लेके आए थे, ये इनके साले की कोड़ मेटी बाबा ने। बाबा जी के जो साले थे, हाँ। उनको कोड़ हो गई। अच्छा। तो ये बाबा ने चमत्कारिक रूप से उनको बाबा के मंदिर के रामदेवरा के पीछे चमत्कारिक बावड़ी है। ये अच्छा। ये बावड़ी चमत्कारी आज भी वहाँ विद्यमान है। ये बावड़ी। हाँ। हाँ। इसका पानी पीने से, आचमन करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। ये अंधा वहाँ गिर गया था, गिरने के बाद इसकी आंखें आ गई थी बाबा के चमत्कार से। अच्छा। हाँ। ये बाबा जी की सासू जी है, द्वारका नाथ की सासू जी है। इनकी बिल्ली का बच्चा मर गया। अच्छा। हाँ। तो बाबा को उन्होंने जांचने के लिए बोला, बोले इतने तुम पर्चे देते फिरते हो, हाँ। तो मेरे बच्चे को ये इसको जिंदा करो, बिल्ली के बच्चे को तो जानो। अच्छा। तो बाबा ने फिर वो चमत्कार यहाँ पे भी दिखाया। हाँ। यहाँ भाभी जी को चमत्कार दिखाया। जब भाभी जी उनको, भाभी जी ने भी उलाना दिया बाबा को। अच्छा। ये क्या आप जमाने के दोस्त मिटाते फिरते हो? हाँ। आपके घर के तो दोस्त मिटते नहीं, देखो गाय का बछड़ा कैसे मर गया आपके होते। हाँ। तो बाबा ने फिर यहाँ चमत्कार दिखाया कि ये देखो वो बछड़े को जिंदा कर हाँ। दिया। बाबा जी की जब शादी हो रही थी, हाँ। शादी में जब बहन उनको पूजना आती है, हाँ। टीकना आती है, हाँ। तो उनका भांजा अंदर मर्द पड़ा था। अच्छा। ये भांजा है, ये मराव पड़ा था। हाँ। तो वो आंखों में तो आंसू थे और बोले सुखने तेरे ये आंख में आंसू और तू मेरी पूजा कर रही है, बात क्या बता दो उसको। हाँ। बोलो बाबा घर का ही छुपी। हाँ। बोलो मारो बच्चों तुम्हारे न पढ़ियो। हाँ। तो बाबा ने आवाज लगाई भाणु पे, भाणु बाहर आ रहे। हाँ। तो भाणु दौड़ता दौड़ता वो भाणु बाहर आ गया। ये बाबा, ये भाणु हाँ। जो पीछे से देख रहे पीछे से देख रहा है। हाँ। ये भाणु, भांजे को भाणु बोला जाता है राजस्थान में। अच्छा। भाणु बाहर आ, हाँ। बाहर आओ मतलब। हाँ। तो बाबा का आवाज सुन के वो भाणु
वापस बाहर आ गए। यहाँ बाबा ने एक राजा को पर्चा दिया था, इसकी कोड़ भी मेटी थी, ये कोड़ थी राजा को। हाँ राजा की कोड़ मेट के राजा को पर्चा दिया था। ये दल्ला सेठ थे, ये भी वैष्णव समाज से संबंध रखते हैं। अच्छा। ये व्यापार के लिए जा रहे थे, व्यापार के लिए जा रहे थे, बीच में चोर डाकू मिल गए। हाँ तो चोर डाकू ने उसके बच्चों को काट डाला। हाँ। बाबा हाँ तो वो दोनों ने अर्जी लगाई बाबा को। हाँ दल्ला सेठ मेवाड़ का वासी, पुत्र नहीं सो भया उदासी, अरज करी बाबा से जबी, इच्छा पूर्ण हो गई तभी, विदा हुए रुणीजा सारू, मिले राह में माल उतारू, कत्ल किया जर जेवर खातिर, विलाप किया औरत ने आके। तो बाबा प्रकट हुए, उनके बच्चों को जिंदा करा, चोरों से धन माल दिलाया। ये ओरिजिनल घटना भारत की। ये वाली हाँ। दल्ला सेठ हो ये जितने 24 चमत्कार है बाबा के, ओरिजिनल चमत्कार है, इसमें कोई लाग लपट और कोई झूठ नहीं। हाँ। ये हरजी भाटी के। हाँ, ये जो बकरी दूध दे रही ना, हाँ ये ज्ञापन नहीं थी, हाँ ये बिना ज्ञापन के दूध दे रही है। ये हरजी भाटी को चमत्कार दिखाया। अच्छा। हरजी भाटी जी से दूध मांगा के बोले दूध ला हरजी भाटी। हाँ तो जब वो बोले बाबा अभी तो बकरे को नहीं पिए, चलो दूध लो। बोले यार काट तो सही, फिर दूध खुद ही उत्पन्न होने लगता। खुद ही उत्पन्न ये चमत्कार। हाँ ये अड़बू जी से मिले थे बाबा। हाँ ये अड़बू जी, हड़बू जी से मिले। हाँ, हड़बू जी कौन थे? ये कोई चमत्कार उनके ये भी बहुत मान्य थे। हाँ तो ये जब बाबा तो समाधि ले चुके थे, हाँ बाबा तो समाधि ले चुके थे। समाधि ले चुके थे। हाँ, उसके बाद में हड़बू जी रास्ते में मिले इनको। अच्छा। तो बोले मैं तो अभी गाँव आया, तो बोले रामदेव जी ने समाधि ले ली। हाँ। बोले, अभी मैं रामदेव जी से मिल के आ रहा हूँ। बोले कहाँ समाधि ले ली? हाँ ये रामदेव जी से, हड़बू जी से मिले रामदेव जी। अच्छा। तो ये चमत्कारों को गाँव वालों को मालूम पड़ा उनका, रामदेव जी को। ये जब बाबा की समाधि खुदी ना, तो ये बाबा की परम भक्ति थी डालाबाई, धर्मबेल की थी। हाँ। मेघवाल समाज से, भांबी समाज से। हाँ। डालाबाई जी जो भांबी समाज से, और हरजी बाटी जी जो माली समाज से। हाँ जो पीछे खड़े हैं ना, हाँ। हरजी बाटी जी, दोनों चित्रण में हाँ। बाबा का मूर्ति स्वरूप। हाँ तो ये जब बाबा की समाधि खुदी, हाँ। तो डालीबाई ने कह दिया कि समाधि मेरी है। बाबा की परम भक्त थी। हाँ तो डाला समाधि थारी को नहीं, मारी है। बाबा ने बोला, बाबा ने। अच्छा। ये समाधि मेरी है। हाँ। बोले नहीं बाबा, तुम खुदवा के देख लो, उसमें कूड़ा कंगन, चूड़ा कंगन और ये निकलेंगे। अच्छा। तो बाबा को फिर वो डालीबाई की समाधि पहले ही हुई, बाद में बाबा ने समाधि ली। अच्छा, तो पहले वो डाली- समाधि चेंज हो गई? हाँ, बोलो बाबा की समाधि थी वो। समाधि ये बाबा के लिए खोदी गई थी। हाँ। तो डालीबाई ने क्या, पहले समाधि मैं लूंगी, ये अच्छा। समाधि मेरी है। अच्छा। तो ये निशान निकले, चूड़ा कंगन हाँ ये निकले ना, हाँ। निशान है बाबा के। अच्छा। इस प्रकार ये बाबा ने जो 24 अवतार दिखाए, हाँ। ये साक्षात द्वारकाधीश अवतार है। हाँ और ये अपन मानव जन ने भी देखा है। अच्छा। राम अवतार है, हाँ, हजारों राम लाखों अवतार वर्ष जैसे, पहले हाँ। हुआ है। कृष्ण हाँ। अवतार है 5000 6000 वर्ष पहले हुआ। हाँ। लेकिन ये तो अभी 600 वर्ष पहले के अवतार है। अच्छा। तो लोगों ने देखे हैं हाँ, आंखों से। और ये चमत्कार इस मंदिर में लोगों ने देखे। मंदिर में भी। इसी अपने छोटा रामदेवरा संबोधित किया जाता है इस मंदिर को। हाँ। बड़ा रामदेवरा तो रुनीचा में, लेकिन मालवा और इंदौर में और मध्य प्रदेश में जो मंदिर की प्रसिद्धि हमारे मंदिर को मिलती है, इंदौर KNC 8 में था, वो छोटे रामदेवरा के रूप में ख्यात है ये मंदिर। अच्छा। छोटे रामदेवरा के नाम से ख्यात है। बाबा का ये समाधि स्थल है। बाबा, ये डाला है, दादाभाई। ये दावता दे सकता है। तो बाबा की ये असली कहानी है, जी, पूरा सेम ऐसा ही ऐसा हुआ है ऐसे ही हुआ। है ना? और इनका जन्म किस गांव में हुआ था? या गांव का नहीं बताया आपने? कश्मीरी गांव, कश्मीरी गांव। वहाँ अच्छा। से रामदेवरा से 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर दूर है।
तो वहाँ पर भी भव्य बाबा मंदिर का है। भव्य मंदिर बनाया गया है, अभी नवनिर्माण हुआ है। अच्छा। वहाँ निजी लोगों ने बहुत पैसा लगाया है हाँ। और बहुत अच्छा तीर्थ स्थान उसको रूप दे दिया गया है। दे दिया गया है। हाँ। और रामदेवरा जी यहाँ इंदौर से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 1100 किलोमीटर है। 1100 किलोमीटर है। लोग पैदल जाते हैं? यहाँ से हर साल पैदल जाते हैं। यहाँ से 32वीं पद यात्रा अभी गई गई राखी थी। के 2-4 दिन पहले। यहाँ हाँ। से 32वीं पद यात्रा गई। कितने दिन में पहुँच जाते हैं? ये 18 दिन लगे उनको पहुँचने। 18 दिन लगे पहुँचने में। और 18 दिन मतलब वहाँ पे रुकने की व्यवस्था वगैरह सब रहती है? रास्ते में लोग धर्म जो धर्म करते हैं, हाँ, जो धर्म में आस्था रखते हैं वो लोग रास्ते में भंडारे लगाते हैं। हाँ। उनके रोकने का पंडाल लगाते हैं। हाँ। कई लोग डॉक्टरों की व्यवस्था करते हैं। हाँ। कई हाथ पांव मालिश करने वाले की व्यवस्था करते हैं। हाँ। भंडारे तो पूरे रास्ते भर मिलते हैं रास्ते, इनको, लंगर टाइप। हाँ। हर जगह उनकी व्यवस्था रहती है। और जहाँ रामदेवरा जी में भी रुकने की व्यवस्था रहती है? हाँ, वहाँ तो ज़्यादा नहीं रुकते हैं ये लोग। हाँ। क्योंकि वहाँ उनको 4-5 स्थान पे जाना पड़ता है। अच्छा। राय का बाग है हाँ, उधर। जहाँ जहाँ बाबा का स्थान बना हुआ है। वहाँ इसलिए वहाँ से ये फेरी देके इनको वहाँ इतनी भी भीड़ है, पदयात्री अगर वहाँ पहुँच गया तो पहला दर्शन का अधिकार पदयात्री का हो जाता है। अच्छा। तो उनको पहले दर्शन करवा के वहाँ से रवाना करवाते हैं। चलिए, जय हो बाबा री। जय बाबा। तो गाइज हमें तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो चुका है और ये बाबा की पूरी कहानी मैंने पूरी डिटेल से आप लोगों को बता दी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग भी शेयर करना बाबा रामदेव जी, और ज़रूर जाना एक बार बाबा रामदेव जी, और हर मनोकामना पूरी होती है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि वहाँ बाबा के वहाँ अर्जी लगा दो ना तो सारी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ना। तो मुसलमान भी बाबा रामदेव जी को मानते हैं। और चलिए बाबा फिर मिलते हैं। बाबा रामदेव मंदिर के प्रमुख महंत स्वर्गीय श्री किशन महाराज जी, इन्होंने लोक कल्याण, जन कल्याण और मंदिर उत्थान के लिए जो कार्य किए समाज के किसी भी व्यक्ति ने नहीं किए। इन्होंने अपने बाहुबल से हाँ। कर्म करते हुए चोला टांग रखा था। अच्छा। चोला टांगने के बाद भी कर्म करते थे। बोरिंग का जो काम होता है, हाँ। बोरिंग अभी हाइड्रोलिक मशीन आ गई। हाँ। पहले 50 साल पहले, 40 साल पहले कोई हाइड्रोलिक मशीन नहीं थी। हम हाथ से बोरिंग खोदते थे 50-60 फीट। 60 फीट जो बोरिंग खोदने की विधि थी इंदौर में, जो एक मुस्लिम लेके आए थे, उनको उन्होंने गुरु बनाया। इन्होंने बोरिंग खोदना शुरू किए। जब बोरिंग इंदौर में होते ही नहीं थे तो इन्होंने वो तकनीक जब शुरू की तो लोग टेक्निक नहीं चुरा ले, इसलिए काट के पेबंद लगा के उसको बोरिंग किया जाता था। अच्छा। और इन्होंने जो बोरिंग का काम इंदौर में फैलाया तो आज इनके कितने ही चेले जो आज कमा के खा रहे हैं, ये घर बन गए। अच्छा। जो कुछ भी नहीं था आज वो बोरिंग के नाम से कमा के खा रहे हैं। उन्होंने रामदेव मंदिर के लिए जो अपना वस्त्र दान किया, श्रम दान किया, पैसा दान किया। इन्होंने जो चीज मंदिर में नहीं होती थी, ये टाइल्स से नहीं है, आपके पास कितने रुपए कम पड़ रहा है, बाकी के रुपए मैं दूंगा, आप लगवाना शुरू करो। ये मार्बल नहीं है, ये आप क्या हो गया, ये मंदिर में जो कल्याण जो मंदिर देख रहे हैं उसके मुख्य शिल्पकार बाबा हमारे किशन महाराज जी, मामा जी है मेरे। उन्होंने बहुत संघर्ष से मंदिर को 11 बार इस मंदिर को नगर निगम ले जा चुकी है। हाँ। हमारे समाज ने, मेघवाल भांगी समाज ने बहुत संघर्ष करा। कृपा शंकर शुक्ला जी का सहयोग मिला। हाँ। तब ये मंदिर आज यहाँ विद्वान है। मेजबान इसको 11 बार नगर निगम उठा के ले जा चुकी है। हाँ। लेकिन समाज का संघर्ष था तो बाबा को यहाँ विराजमान करना ही पड़ा। करना ही पड़ा। 11 बार नगर निगम इस मंदिर को उठा के ले जा चुकी है। हाँ। फिर नगर निगम को भी समझ में आ गया कि ये बाबा जाने वाले नहीं है। हाँ। तो फिर उनको स्थायी पट्टा मानने नहीं, हमारे आदरणीय कृपा शंकर जी शुक्ला साहब, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। बाद में हमारे महंत जी है, बाबा के प्रमुख महंत हैं किशन महाराज जी, उनका जो सहयोग है वो अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो सहयोग इन्होंने दिया आज उनकी बलबूते पे अपन यहाँ उस मंदिर में खड़े हैं। जय हो बाबा री। जय बाबा।
साइड में जोड़ना जरूर जय बाबा का जोड़ना बिल्कुल 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 जय हो बाबा जी बाबा